कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए प्रशासन ने त्योहारों को बड़े तौर पर मनाने की मनाही की थी तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी त्योहार नहीं मनाने के लिए शांति समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कलेक्टर के दिए दिशा निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई थी और शांति समिति के लोगों ने उसका पालन करने का भी कहा था। सोनकच्छ थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह मुकाती ने बताया कि मुहर्रम की 3 तारीख को शाम एडवोकेट असलम खान के घर हाथीथान में बड़े साहब बिठाने की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान आसपास के 200 से 250 लोग आए, जिन्होंने मास्क भी नहीं लगाए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे थे। वहीं लोग तकिया स्थित इमाम बाड़े में भी नारेबाजी कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे थे। यहाँ पर 400 से 500 लोग थे जो नारेबाजी कर रहे थे। जुलूस तथा भीड़ करने पर प्रतिबंध है, इसलिए तहसीलदार GS पटेल की रिपोर्ट पर मोहम्मद असलम खान सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी FIR तकिया स्थित इमाम बाड़े में भी ऐसी ही स्थिति को लेकर अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। खेड़ापति मंदिर समिति के सचेंद्र सिंह बघेल ने प्रशासन पर दोहरी राजनीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि हमने तो कहा था कि गणेश उत्सव एवं डोल 11 का जुलूस नहीं निकलेगा, इसलिए हमने गणेश जी की तो स्थापना ही नहीं की और शासन के दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और हमारे त्योहार घर में ही मना रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत मुहर्रम पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और धारा 144 का उल्लंघन कर बैठे। सोनकच्छ थाना प्रभारी शैलेंद्र मुकाती ने बताया कि मामले में 2 FIR दर्ज की गई हैं। पहले प्रकरण में असलम खान वकील और अन्य 250 लोग हैं। वहीं दूसरे प्रकरण में करीब 450 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। सोनकच्छ पुलिस ने IPC की धारा 188, 269, 77, 34 और धारा 51 आपदा प्रबंधन कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया है। देवास से चेतन यादव की रिपोर्ट। कल सर सोशल धारा 144 के उल्लंघन में जो आपने कार्रवाई करी, क्या मामला है? कल 23 अगस्त की शाम 5:30 से 6 बजे के बीच की बात है। मुहर्रम पर्व की 3 तारीख पर बड़े साहब की सवारी को एडवोकेट असलम खान के घर पर हाथीथान में स्थापित कर रहे थे। उसी समय कुछ लोग नारे लगाते हुए आए। करीब 200-250 की संख्या में वहाँ पर भीड़ उपस्थित हो गई थी, जिनके द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, मास्क आदि नहीं लगाए गए, जबकि जुलूस आदि प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी उनके द्वारा वहाँ भीड़ लगाई गई थी। इस पर से तहसीलदार सोनकच्छ की रिपोर्ट पर हमने धारा 188, 269, 270, 34 IPC, धारा 51 आपदा प्रबंधन का मुकदमा असलम खान एडवोकेट और अन्य लोगों पर पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद वही भीड़ में से कुछ लोग जाकर इमाम बाड़ा तकिया पर नारेबाजी करने लगे। वहाँ भी करीब 400-500 की संख्या में आसपास से लोग एकत्रित हो गए थे। वहाँ पर लगभग 10 से 12 सवारियाँ इमाम बाड़ा तकिया में रखी हुई हैं, जो कि स्थापित होना था कल। वहाँ पर भी उनके द्वारा नारेबाजी की गई और वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। इस पर एक प्रत्यक्ष से भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जो अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। आपका परिचय? सचेंद्र सिंह बघेल, खेड़ापति मंदिर, सोनकच्छ। आगे जो कल जो घटना घटी है, उसको प्रशासन की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। हम गणेशोत्सव समिति और डोल 11 को लेकर प्रशासन ने सख्त कह दिया था कि गणेश जी तो हमें बिठाने ही नहीं दिए, और डोल 11 को लेकर कह दिया था किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकलेगा और नगर पंचायत के द्वारा या उनके द्वारा कहीं ट्राली वगैरह लगाकर जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन प्रशासन की हमेशा दोहरी ही राजनीति रहती है। हमेशा हमें दबाया गया और उन्हें कहीं ना कहीं छूट दी गई और सभी रस्में उन्होंने की थी और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं पूरी छूट दी गई थी त्यौहार मनाने के लिए। इसीलिए इसी कारणवश इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठा।